start with the great name of Allah, who is the King of Kings and Lord of Lords. In this video, I'm going to discuss about nomenclature of coordination compounds. So, what is nomenclature? Assigning or giving name to any compound is termed as nomenclature. किसी भी compound को जब हम naming करते हैं, naming देते हैं, तो हम इसको कहते हैं nomenclature. जब हम compound को naming करते हैं, तो इसको हम तो डिफरेंट रूल्स के मुताबिक हम कंपाउंड्स को नेमिंग करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अलग ही रूल्स होते हैं जो कि आयोपेक ने दिए हुए होते हैं. इनऑर्गेनिक के लिए अलग और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए अलग रूल है जो कि आयोपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दिए हुए होते हैं. सो आयोपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैड मेड सर्टेन रूल्स फॉर नेमिंग सच कॉम्प्लेक्सेस. These rules are, the first one rule is naming to cation. What is cation? Cations are those species having positive ions. वो स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम केटायन कहते हैं. अब हमने कॉम्प्लेक्स में देखना है कि पहले हमने क्या करना है, केटायन को नेमिंग करना है और उसके बाद ही एनायन को नेमिंग देना है. एनायन क्या होता है? दो स्पीशीज हैविंग नेगेटिव आयन. वो स्पीशीज जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको एनायन बोलते हैं. So the first rule is cation should named first followed by anion. Just like in this example, sodium is a cation having positive charge while chloride have negative charge. So it is named as sodium chloride. Sodium cation and chloride is anion. So first we have to give name to cation like this, sodium chloride. The second rule is naming to complex inside the coordination pair. Coordination pair के inside हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को नेम देना है. हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड्स भी होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम भी होता है. तो हम देखना चाहते हैं कि पहले हमने लिगेंड को नेमिंग करना है या सेंट्रल मेटल एटम को. सो रूल्स को पढ़ते हैं. इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिगेंड शुड बी नेम्ड फर्स्ट. लिगेंड को हमने सबसे पहले नेमिंग करना है. कोऑर्डिनेशन स्पेयर के इनसाइड सबसे पहले हमने लिगेंड को नेमिंग करना है, लेकिन इनके लिए भी कुछ कंडीशंस है. अगर लिगेंड नेगेटिव है तो कैसे नेमिंग करना है, अगर पॉजिटिव है तो कैसे नेमिंग करना है. सो इफ़ द लिगेंड इज़ नेगेटिव इट विल एंड विथ ओ. अगर लिगेंड नेगेटिव है तो इसको हम ओ के साथ एंड करेंगे. लाइक क्लोरो इज़ नेगेटिव, एसीटेटो इज़ नेगेटिव. ठीक है जी. तो अगर लिगेंड नेगेटिव है तो इसको हम ओ के साथ एंड करेंगे और ऐसे ही नेमिंग करेंगे लाइक क्लोरो एसीटेटो. इफ़ द लिगेंड इज़ पॉजिटिव, अगर लिगेंड पॉजिटिव है इट विल एंड विद IUM. तो इसके नेम के साथ हम आखिर में IUM लगाएंगे और इसका नेम IUM के साथ एंड करेंगे. इन द गिवन एग्जाम्पल NH2, NH3 positive. It's an example of positive ligand and it is named at hydrazinium end with IUM. But there are some exceptional cases. We can't change the name of these compounds or molecules or ligands. So water and ammonia are exceptional case. They are called aquo and amine respectively. वाटर और अमोनिया ऐसे लिगेंड है, अगर ये कॉम्प्लेक्स में एज ए लिगेंड अपेयर हो जाए तो इसके लिए स्पेसिफिक एंड स्पेशल नेम है जो कि हमने वही यूज़ करने हैं. वाटर के लिए हम एक्वो यूज़ करेंगे और अमोनिया के लिए हम अमाइन यूज़ करेंगे. ये चेंज नहीं हो सकते. ठीक है जी. रूल नंबर 3 है ऑर्डर ऑफ लिगेंड. अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स के इनसाइड तो बहुत ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी. तो हमने किस ऑर्डर में इनको नेमिंग करना है. तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स में देखना है, अगर नेगेटिव लिगेंड है तो पहले नेगेटिव लिगेंड को नेमिंग करना है, इसके बाद न्यूट्रल लिगेंड को हमने नेमिंग करना है और उसके बाद पॉजिटिव. सो लिगेंड विल नेम्ड इन द ऑर्डर ऑफ नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव. ठीक है जी. अब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ लिगेंड जो होते हैं ज़्यादा होते हैं तो इसकी नंबर को हमने इंडिकेट करना है. हाँ, तो हमने नंबर ऑफ़ लिगेंड को कैसे इंडिकेट करना है. तो नंबर ऑफ़ लिगेंड्स शुड बी इंडिकेटेड बाय डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन. अगर कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है तो हमने डाई लगाना है. फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लेक्स में 2 अमाइन है तो हमने डाई अमाइन लिखना है. अगर 3 अमाइन है तो हमने ट्राई लिखना है. अगर 4 है तो टेट्रा अमाइन एंड सो ऑन. अब बारी आती है सेंट्रल मेटल एटम की.
तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर के इनसाइड लिगेंड की बात तो पूरी हो गई। अब सेंट्रल मेटल एटम की बारी आ गई है। सेंट्रल मेटल एटम विल नेम आफ्टर नेमिंग लिगेंड। लिगेंड को नेम देने के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम को नेम देंगे, और इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि इफ़ द सेंट्रल मेटल एटम इज़ पॉजिटिव इट विल नेम एज इट इज़। अगर सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव है तो उसका जो नेम होगा ओरिजिनल वही यूज़ होगा। यानी कोबाल्ट है और वो पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही यूज़ होगा। बट इफ़ द सेंट्रल मेटल एटम इज़ नेगेटिव देन इट विल एंड एट ATE। तो इसके साथ अगर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव है तो उसके नेम के साथ ATE आखिर में लगाएंगे। ठीक है जी। अब जब वहाँ पे ये लगाएंगे कोबाल्ट है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही लिखना है। अगर कोबाल्ट नेगेटिव है तो हमने क्या करना है, इसके साथ ATE लगाना है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कोबाल्टेट। इफ़ कोबाल्ट इज़ प्रेजेंट इन नेगेटिव in the complex, so it will become as cobaltate, but if it is positive it will write as cobalt। ठीक है जी। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्रिजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रिजिंग ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि वो कंपाउंड के दो कॉम्प्लेक्स के दो पोर्शन को मिला रहे होते हैं। ठीक है जी। आप यहाँ पर देख सकती है ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये कॉम्प्लेक्स के इस तरह ये दोनों कॉम्प्लेक्स के इस हिस्से को इस हिस्से के साथ मिला रहा है थ्रू हाइड्रोक्सिल। तो ये इस ब्रिजिंग काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये नीचे वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, ये भी कॉम्प्लेक्स के दोनों पोर्शन को मिला रहा है और एज अ ब्रिजिंग काम कर रहा है। तो दीज टू आर कॉल्ड ब्रिजिंग ग्रुप्स। अगर ये ब्रिजिंग ग्रुप्स कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो इसको हमने कैसे नेमिंग करना है और क्या करना है। In case of bridging groups, if the mu is used before the name of bridging groups, तो हमने क्या करना है कि अगर कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है तो हमने ब्रिजिंग ग्रुप्स के नेम से पहले म्यू लगाना है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगी। ठीक है जी। पहले रूल्स पढ़ते हैं डिटेल में और फिर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर कॉम्प्लेक्स में किलेटिंग एजेंट प्रेजेंट है तो इसकी नंबर हमने कैसे इंडिकेट करना है। अगर किलेटिंग एजेंट प्रेजेंट है तो इट शुड बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग ट्राइस। अगर 3 किलेटिंग एजेंट है तो ट्राइस, अगर 4 है तो टेट्राकिस, अगर 5 है तो पेंटाकिस एंड सो ऑन। अब कॉम्प्लेक्स के में तो ये बात हो गई कि हमने सेंट्रल मेटल एटम को कैसे नेमिंग करना है, लिगेंड को कैसे नेमिंग करना है, ब्रिजिंग ग्रुप्स की बात हो गई, किलेटिंग एजेंट की बात हो गई। साथ साथ में हम जब कॉम्प्लेक्स को नेमिंग देंगे तो हमने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी फाइंड आउट करना है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने किस तरह लिखना है, रोमन न्यूरल में लिखना है, यानी रोमन नंबर्स में लिखना है। अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम बिल्कुल इस तरह करेंगे और उसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करेंगे। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इस तरह ही लिखेंगे और पैरेंथेसिस में ब्लॉक एनक्लोज करेंगे। और अगर सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नेगेटिव में है तो हमने इस तरह नंबर के साथ इस तरह नेगेटिव पुट करना है, और अगर 0 है तो बिल्कुल इस तरह ही लिखना है। ठीक है जी। रूल्स तो मैंने सारे मैंने डिटेल में बता दिए। अब एक एग्जांपल को हम उठाएंगे और इस पर अप्लाई करेंगे और नेमिंग करेंगे। The first one example is sodium pentacarbonyl manganate। sodium pentacarbonyl मैंगनेट। मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि हमने केटाइन को नेमिंग फर्स्ट करना है, तो मैंने लिख लिया सोडियम। ठीक है जी। फिर मैंने कहा कि इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर मैंने क्या करना है, लिगेंड को नेमिंग करना है। तो 5 कार्बोनिल प्रेजेंट है तो मैंने लिखा 5 पेंटा कार्बोनिल
एंड मैंगनेट। अब मैंने मैंगनेट क्यों लिखा, यहाँ पर है, यहाँ पर ये सोडियम जो है ये पॉजिटिव है, हम सबको पता है, तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, ATE, सेंट्रल मेटल एटम जब नेगेटिव होगा तो लास्ट में ATE लगाएगा उसके नेम के साथ, तो मैंने लिखा सोडियम पेंटाकार्बोनिल मैंगनेट। अब मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सोडियम बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +1। ठीक है जी, और 5 कार्बोनिल है, कार्बोनिल जो है ये कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है, तो मैंने क्या करना है, मैं प्लस लगा दूंगी और इस तरफ 5 कार्बोनिल है तो 5 लगा लिया और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल इज़ 0। ठीक है जी, नहीं सॉरी इस तरह नहीं, +1 मैंने इस सोडियम के लिए लगा लिया है। ठीक है जी, इस सोडियम के लिए, और मैंगनीज़ जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो मैं X लगा लूँगी, नंबर ऑफ फिर प्लस लगा लूँगी, फिर नंबर ऑफ लिगेंड तो 5, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बोनिल जिसके लिए हम ज़्यादा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो इससे आएगा 1 + X। ठीक है जी, इसके तो 0 आ गया, तो अब इक्वलिटी के 1 हम इस साइड पे लाएंगे तो ये ऐसे होगा, X इज़ इक्वल टू -1। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, अब दूसरा कॉम्प्लेक्स है निकल है और क्या है, कार्बोनिल है जो कि और 4 कार्बोनिल है। इसको नेम हमने कैसे करना है, यहाँ पर हमने नेमिंग ऐसे करना है, लिखना है निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है जी, निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल मेटल है और कार्बोनिल जो है वो 4 है, तो इसका नेम ऐसे ही आएगा निकल टेट्रा कार्बोनिल। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या करना है, हमें पता है, मैंने निकल हमारा सेंट्रल मेटल एटम है तो इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, तो ये X हम लगाएंगे, प्लस 4 कार्बोनिल लिगेंड है तो हमने 4 लगाना है, कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, X प्लस 4 इंटू 0, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम इसको इस तरह ही शो करेंगे। ठीक है जी, अब तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है, क्या है ये, डाइक्लोरो। हमने पहले नेगेटिव लिगेंड को नेमिंग करना है, फिर न्यूट्रल, अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो सबसे पहले हमने नेगेटिव को नेमिंग करना है, फिर न्यूट्रल को। ठीक है जी, तो हमने करना है 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो। ठीक है जी, डायमाइन प्लेटिनम, डायमाइन प्लेटिनम। ठीक है जी, डाइक्लोरो डायमाइन प्लेटिनम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को मैं इस तरह लिख दूँ, Pt प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2। हमने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो हम X लगाएंगे, प्लस अमोनिया जो कि न्यूट्रल है तो हम इसको छोड़ेंगे, और क्लोरीन जो है अमोनिया न्यूट्रल है। ठीक है जी, तो इसको 0 आ जाएगा, प्लस 2 क्लोरीन है तो हम लगाएंगे, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है, जो कि हेलोजन क्लोरीन हेलोजन है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो 2 × -1 आ जाएगा। तो
यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये आएगा x प्लस, ये तो 0 है तो हम इसको नहीं लगाएंगे, 2 - 1, 2 × -1 -2 = 0। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इस 2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x = 2। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसके साथ इस तरह ही 2 लगाना है। अब कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो है पोटाशियम है, जो कि पॉजिटिव है, तो हमने पहले इनकी नेमिंग करना है। पोटाशियम हेक्सासाइनो, 6 साइनाइड ग्रुप्स है, हेक्सासाइनो फेरेट है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा काउंटर आयन जो है वो पॉजिटिव है, पोटाशियम है, तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर आयरन जो है इसको फेरेट लगाएंगे, उसके नेम के साथ लास्ट में AT लगाएंगे। लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करनी है, K4Fe साइनाइड × 6। ठीक है जी। साइनाइड की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, वो -1 है। और पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो 4 × 1 = 4 + x + 6 × -1 = 0। तो आएगा 4 + x - 6 = 0। x को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -6 और +4 से -2 आ जाएगा। जब तो ये ऐसा होगा, जब x -2 आ जाएगा तो इस 2 को हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। So this is all about the nomenclature of coordination complex. If anyone have any question, you can ask in the comment box. Thank you.